वेलकम टू वर्सटाइल स्टडीज़। मैं अनीता। लेट्स कम टू नो अबाउट उत्तराखंड। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ये है उत्तराखंड की ब्रीफ समरी। जो उत्तराखंड की कैपिटल है वो देहरादून है। जो पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के मुताबिक वो उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1 मिलियन के अराउंड है। यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। जो उत्तराखंड है वो टू डिविजन्स में बटा है। जो पहला डिवीजन उत्तराखंड का है वो कुमाऊनी डिवीजन है, और जो दूसरा डिवीजन है वो गढ़वाल डिवीजन है। जैसे मैं मैप में दिखा रही हूँ, ये जो है ये कुमाऊनी डिवीजन है, और ये जो है ये गढ़वाल डिवीजन है। यहाँ पे कितने 30 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं पूरे। तो सबसे पहले आता है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपत, नैनीताल। जो ये कुमाऊनी डिवीजन में जितने ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चमोली। और जो गढ़वाल डिवीजन में आते हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। उत्तराखंड को फॉर्मली उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं, और ये नदर्न स्टेट है, नदर्न पार्ट है इंडिया का, और इसे देवभूमि भी कहा जाता है। एंड उत्तराखंड इज ऑल्सो लिटरली नोन एज देवभूमि because due to numerous Hindu temples and pilgrimage center found throughout the state। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है उत्तराखंड का बॉर्डर शेयरिंग। तो पहले हम ब्रीफ समरी पढ़ लेते हैं। जो एरिया है उत्तराखंड का वो है 53,483 किलोमीटर। जो डेंसिटी है वो 189 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है मिस्टर करंटली जो है वो मिस्टर रवि मलिमत। और जो उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उत्तराखंड की बॉर्डर शेयरिंग के बारे में जो उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश, चाइना, हरियाणा, नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगता है। उत्तराखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना से, नॉर्थ में चाइना से, नेपाल का ईस्ट साइड से करता है, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का साउथ से, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ का वेस्ट से या नॉर्थ वेस्ट से। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड के सिंबल्स के बारे में आता है। उत्तराखंड का जो एम्बलम है वो उत्तराखंड का एम्बलम ही है, जिसका मोटो है सत्यमेव जयते। यहाँ का जो बर्ड आता है ये हिमालयन मोनल। यहाँ का जो ट्री है उसका नाम बुरांस है, जिसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रोन एब्रोबियम। यहाँ का जो मैमल है वो है एपाइन मस्क डियर। और यहाँ का जो फ्लावर है वो है ब्रह्म कमल, जिसका साइंटिफिक नेम है सोसेरा ओवाल्टा। अगर आप चाहें तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्लाइड में हम उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्या मैंने पॉज ही करके रखा। उत्तराखंड में जो उत्तराकुरु किंगडम है जो वैदिक टाइम में एंशिएंट इंडिया में था, तो जो फर्स्ट मेजर डायनेसिटी थी कुमाऊं की, जिन्हें कुनिट्स कहते थे, जो सेकेंड सेंचुरी में वो शैव धर्म के प्रारंभ रूप का अभ्यास करते थे, यानी वो शैव धर्म को मानते थे, और इन्हीं को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने ही तिब्बत के साथ नमक कारोबार शुरू किया था। मेडिएवल पीरियड के दौरान ये जो रीजन था ये कत्यूरी रूलर्स के पास चला गया था जो कुमाऊं के थे, और इसे कुमांचल किंगडम, और तब इसे कुर्मांचल किंगडम कहते थे। और जब कत्यूरी किंगडम ख़त्म हो गया तो जो उत्तराखंड का जो एरिया था वो दो मेजर रीजन्स में बट गया। कौन से? एक तो कुमाऊं किंगडम था और एक गढ़वाल किंगडम था। 1816 में मोस्ट ऑफ द मॉडर्न उत्तराखंड वॉज सीडेड टू द ब्रिटिश अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ सुगौली। जब एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था उसके बाद इस क्षेत्र को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया था सुगौली संधि के तहत, और जो कुमाऊं किंगडम था, कुमाऊं राज्य जो था वो गढ़वाल में मिल गया था। और ये यहाँ पे कार्तामल सन टेम्पल है जो कंस्ट्रक्ट किया गया था कत्यूरी किंग्स के दौरान 9th सेंचुरी में। There are also archaeological remains that show the existence of early Vedic practice in the area. The Pauravs, Khas, Kirats, Nuns, Mauryas,
कुषाण्स, कुनिंदास, गुप्त्स, करोत्स। सो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके मुताबिक इन सब लोगों ने उत्तराखंड पर जो है बारी बारी से शासन किया था। इट इज बिलीव दैट द सेज वेद व्यास स्क्रिप्ट द हिंदू एपिक महाभारता इन द स्टेट। सो ऐसा माना जाता है जो ऋषि वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत जो महाकाव्य है हिंदुओं का वो उत्तराखंड में ही लिखा था। After India attained independence from the British, the Garhwal kingdom was merged into the state of Uttar Pradesh, where Uttarakhand composed the Garhwal and Kumaon district until 1998. इंडिपेंडेंस के बाद जो गढ़वाल किंगडम था उसे उत्तर प्रदेश में मिला लिया गया था, जहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन वो 1998 तक उत्तर प्रदेश में मिले हुए रहे थे। इसके बाद आता है द मोस्ट नोटेबल इंसिडेंट during the period was Rampur Tihra firing case on the night 1 October 1994 which led to public uproar। जो 1 अक्टूबर 1994 को जो रामपुर तिहरा गोलाबारी मामला का जो उसका मामला हुआ था वो एक पब्लिक अपरोर था। सो ऑन 24 September 1998, the Uttar Pradesh Legislative Assembly and Uttar Pradesh Legislative Council passed the Uttar Pradesh Recognizing Bill, which began the resource of forming a new state। यानी 24 सितंबर 1998 में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली और उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक उत्तर प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन बिल एक्ट जो है वो पारित किया था, और जिसके तहत एक नया स्टेट जो उत्तराखंड है वो बना था। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड है वो 22nd स्टेट बना था इंडिया का, 27th स्टेट बना था इंडिया का। उत्तराखंड इज ऑल्सो वेल नोन फॉर द मास agitation of the 1970s that lead to the formation of चिपको environmental movement and other social movement। सो जो उत्तराखंड है 1970 के जो जन आंदोलन है उसके लिए भी जाना जाता है, जिसने जो है चिपको पर्यावरण आंदोलन और भी जो आंदोलन थे उन गठन का नेतृत्व किया था। जो चिपको आंदोलन है वो मेनली जो था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक मूवमेंट था। चिपको आंदोलन था उसे वहाँ फॉरेस्ट सत्याग्रह भी बोला गया है, जिसमें जो चिपको मूवमेंट है एज अमंग 100 पीपल्स हु शेप्ड इंडिया, one of the Chipko's most salient featured was the mass participation of female villagers। यानी जो चिपको आंदोलन उसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेट किया था वो फीमेल विलेजर्स है उन्होंने किया था। जो मेल फीमेल जो मेन थी वहाँ पे फीमेल जिसने पार्टिसिपेट किया था वो थी गौरा देवी, जो एक लीडिंग एक्टिविस्ट थी जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसके साथ? चंडी प्रसाद भट्ट और सुरेंद्र लाल और घनश्याम जो रतौरिया वहाँ के जो पॉपुलर चिपको पोएट हैं उनके साथ। ये जो चिपको मूवमेंट है जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट था फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर, और ये गौरा देवी जो थी जिन्होंने इन्हें चलाया था। और यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट है जो एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। So the Uttarakhand name is derived from the Sanskrit word Uttara means north and Khand means land। यानी जो उत्तराखंड नाम है वो संस्कृत के वर्ड उत्तरा यानी उत्तर और खंड मतलब भूमि से आया, जिसका टुगेदर सिंपल मीनिंग है नदर्न लैंड। जियोग्राफिकली जो 86% यहाँ का एरिया है वहाँ पे पहाड़ हैं, और जो 65% यहाँ का एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। So the two of the most important rivers in Hinduism originate in the glaciers of Uttarakhand, the Ganga at Gangotri and the Yamuna at Yamunotri। So जो हिंदुओं में जो जिन्हें पवित्र नदियाँ माना जाता है वो उत्तराखंड से निकलती हैं। गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। And these two along with Badrinath and Kedarnath form a Chota Char Dham, a holy pilgrimage for Hindus। सो यहाँ पे केदारनाथ की पिक्चर है, ये बद्रीनाथ है और ये नंदा देवी है जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सो द नेटिव पीपल ऑफ उत्तराखंड आर जनरली कॉल्ड उत्तराखंडी, एंड सम स्पेशल
एंड सम स्पेशल रीजन गढ़वाल, गढ़वाली और कुमाऊनी, यानी जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें उत्तराखंडी कहा जाता है, और जो गढ़वाल के लोग हैं उन्हें गढ़वाली, और जो कुमाऊं के लोग हैं उन्हें कुमाऊनी कहते हैं. So according to 2011 census of India, Uttarakhand has a population of around 10 million, comprising 5 million males and 4 million females, with 69.77% of population living in rural areas. So जो उत्तराखंड की जो 69.77% population है वो rural areas यानी गाँव में रहती है. And the state is the 20th most populated country of India. द लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज क्षत्रिय. सो उत्तराखंड का जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा क्षत्रिय हैं 2007 के मुताबिक. एंड उत्तराखंड हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्राह्मण्स ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया. उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं इंडिया की किसी भी स्टेट के मुकाबले. अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग ब्राह्मण्स, एंड 18.76% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स such as जौनसारी, भोटिया, थारू, बुक्सा, राजी, जद, बनरावत. इसके बाद आते हैं उत्तराखंड के रिवर्स एंड डैम्स. सो उत्तराखंड इज सेड टू बी द लैंड ऑफ द टू मोस्ट होली रिवर्स ऑफ इंडिया, जो गंगा और यमुना हैं. हैव बोथ ओरिजिन पॉइंट, जो हिंदुओं की जो मेन जिन्हें पवित्र नदियाँ कहते हैं गंगा और यमुना, जो कहाँ उत्तराखंड से निकलती हैं. ये जो है द गंगा है, ये यमुना है. अलकनंदा, अलकनंदा गंगा को ही कहते हैं. भगीरथी, ये भगीरथी, राम गंगा, द काली, एंड ये टोन्स नदी है. उसके बाद आते हैं उत्तराखंड के डैम. तो उत्तराखंड के जो मेन डैम्स हैं वो है असन बैरेज. उसके बाद आता है भीमगोड़ा बैरेज, दक पथार बैरेज, धौली गंगा डैम. उसके बाद आता है हमारा इचरी डैम, खिसाऊ डैम, कोटेश्वर डैम, लकेश्वर डैम, लोहारी नाग पाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मनेरी डैम, पशुलोक बैरेज, राम गंगा डैम, तपोवन विष्णुगत हाइड्रो पावर प्लांट और टिहरी डैम. जो टिहरी डैम है वो इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, और ये एक मल्टीपर्पज़ रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट है इस डैम पे. और ये भगीरथी जो रिवर है उस पे बना है उत्तराखंड में. So Uttarakhand has total 86 existing hydro power projects with total installed capacity 3600 megawatt. So Uttarakhand में 86 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और जो 41 है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहे हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 2378.115 मेगावाट. सो अब ये है कि जैसे ये अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा रिवर पे कितने डैम्स बने, टोटल 32 डैम्स बने, जिनकी कैपेसिटी है 456.97%. भगीरथी पर बने हैं 13 डैम्स. जो गंगा सब बेसिन है उस पे 4 प्रोजेक्ट्स बने हैं. जो राम गंगा है उस पे 12 प्रोजेक्ट्स बने हैं, और जो शारदा रिवर है उस पे 28 प्रोजेक्ट्स बने हैं. उसके बाद जो यमुना रिवर है उस पे 9 प्रोजेक्ट्स बने हैं. सो टोटल जो उत्तराखंड में जो टोटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने हैं, वो है 98 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं. वो टोटल 98 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की है वो है 3598.665. बात आते हैं उत्तराखंड की तो कुछ लेक्स. तो उत्तराखंड की जो लेक्स हैं वो उसमें आती है भीमताल, बुल्हा ताल, देवरी ताल, डोडी ताल, होमकुंड, केदार ताल, लेक ऑफ कुमाऊन, नैनीताल लेक और नौकुचिया ताल लेक. ये है पन्ना ताल, और ये है रूपकुंड. उसके बाद आता है सतोपंत ताल और सताल. ये कुछ लेक्स जो हैं जो उत्तराखंड में है, इनकी पिक्चर्स हैं. ये भीमताल लेक, ये दियोरा ताल लेक, रूपकुंड, ये पिक्चर्स हैं कुछ. उसके बाद आता है उत्तराखंड की लैंग्वेज के बारे में. सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड इज़ हिंदी, which is spoken natively by 43% of population and also used throughout the state. And additionally, the classical language Sanskrit has been declared the second official language.
यानी जो उत्तराखंड है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जो कि 43% बोली जाती है। और जो सेकंड जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे संस्कृत है। उत्तराखंड के काफ़ी सारे रीजन्स में गढ़वाली भी बोली जाती है, जो 23% वहाँ की पॉपुलेशन है उसके द्वारा बोली जाती है। कुमाऊनी कुमाऊनी लैंग्वेज है जो 20% लोग बोलते हैं। And there are also sizable population speakers of Urdu, 4.2%, Punjabi 2.6%, both mostly found in the southern districts, Bengali 1.5%, Bhojpuri 0.95%, and both mainly present in Udham Singh Nagar district in the southeast, and Nepali 1.1% found throughout the state but mostly in Dehradun and Uttarkashi. सो यहाँ पे डेमोग्राफ के ज़रिए मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है वो कौन सी है, हिंदी है। उसके बाद गढ़वाली और कुमाऊनी, ये उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एक सेकेंड, ये कुछ लैंग्वेज है जो वहाँ पे बोली जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।